ये देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति को कैसे जो सीआरपीएफ के जवान है वो अंदर ले जा रहे हैं स्कॉट करके और वोट डलवा रहे हैं। आप बोल नहीं रही है, ये माता बहना है, कुछ बोल नहीं रही है। आप पुरुषों की बारी है। दादा, इस बार कौन सा मुद्दा है? बता दिया था कि बोलेंगे। वोटिंग में, बंगाल में चुनाव में कौन सा मुद्दा है वोटिंग का? वोटिंग का टीएमसी क्या मुद्दा तो होगा भाई, पार्टी की नहीं पूछ रहा हूँ मैं। मुद्दा तो बता दीजिए। रोजगार है, SIR है, घुसपैठ है, या महिलाओं का मुद्दा है, सुरक्षा का है, क्या? हाँ, सुरक्षा है ना। है सुरक्षा का? हाँ, सुरक्षा है। और आपके लिए, आप तो यूथ है, फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं क्या? हाँ, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, रोजगार नहीं है? हाँ। जॉब करते हैं? नहीं करते? नहीं करते, स्टूडेंट है अभी। अभी रोजगार मिला? नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। अरे, इनको नहीं मिला है। चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए। अच्छा, चाहिए, ठीक है, चाहिए रोजगार। भैया और पीछे आ जाता हूँ क्योंकि लंबी लाइन है, एक एक करके कुछ लोगों से बातचीत करूंगा। भाई, इतना शर्मा क्यों रहे हो? नहीं सर, बोलिए। शादी बारात में नहीं जा रहे हो, वोट डालने जा रहे हो भाई। मुद्दा क्या है? कौन सा मुद्दा है? घुसपैठ है या यहाँ फेक मनी बहुत आती है इसी बॉर्डर से? प्रमोद आएंगे आपके पास, बॉर्डर से प्रमोद आपके पास आएंगे तो लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं वो कोशिश कर रहे हैं वोटर्स से की तस्वीरें आप तक पहुंचा सके कि किस तरीके का जोश और उत्साह दिख रहा है। देखिए, ये गुलाबी बलून से आपको पिंक बूथ बनाया गया है, महिलाओं के लिए, महिला वोटर को आकर्षित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने खास इंतजाम किए। लेकिन राजेश जी, कुछ इस पूरा जो लोगों से बातचीत हो रही है इस पर कुछ आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्या कहेंगे? शिवाजी, मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप चमत्कार देखिए, पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, इसमें 4 पॉलिटिकल पार्टीज कहीं है ही नहीं। CPM, CPI, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक। ऐसा लगता है कि हम पिछली शताब्दी की बात कर रहे हैं। इन्होंने 35 साल तक राज किया। इसीलिए राजनीतिक पार्टियों का पराभव कैसे होता है, ये पश्चिम बंगाल से उदाहरण सीखना चाहिए आज के सत्ताधीशों को। बस नहीं, मतलब क्या करना चाहिए कि आपको किसी को भी बाहर का रास्ता पब्लिक दिखा सकती है? मुझे तो लगता है कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। जनता को ये ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां होनी चाहिए ताकि जनता को चुनने का मौका अच्छी तरह से मिल सके कि साहब जो हमारे लिए काम करेगा जमीन पर हम उसी को वोट देंगे। चॉइस कम होना। शिवाजी, अगर कंपटीशन कम हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टियां जैसे कि लेफ्ट पार्टियों को जिक्र किया, 35 साल तक सत्ता में रहे लेकिन आज जमीन पर कहीं भी नहीं है उनका, तो ये क्या वोटर के लिए, क्या एक राज्य की जनता के लिए अच्छा है कि कंपटीशन कम हो जाए या कंपटीशन बढ़ता रहे? शोभना जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि कंपटीशन होना चाहिए, कई पॉलिटिकल पार्टियां हर जगह होनी चाहिए। पर सवाल ये होती है, जब पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ सत्ता के लिए लड़ने लगती है और सत्ता के लिए सारी गड़बड़ियां भी करने लगती हैं, तो जनता उनसे फिर अलग होने लगती है। और आज जो अभी राजेश ने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल इसी वजह से है, क्योंकि देखिए, सवाल ये नहीं है कि पार्टियां नहीं होनी चाहिए, पार्टियां बहुत होनी चाहिए और सरकार में भी बहुत सारी पार्टियां होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कोalition है, इसलिए सरकारें, पार्टियां, हर लोगों का, हर घर का मुद्दा अलग होता है, इसलिए उन मुद्दों को उठाना चाहिए और मुद्दों पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। जनता जिस तरह से आज मूक बैठी, ये नहीं होना चाहिए, जनता को बोलना चाहिए। लेकिन शिवाजी सरकार आगू श्रीवास्तव, मैं बस अपनी एक बात कह दूं, उसके बाद मैं लौट रहा हूं। मैं बता रहा हूं, एक एक करके बात करते हैं। सर, प्रॉब्लम कहां आ जाती है? प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब चुनाव जीतने के बाद नेताओं का आस्था परिवर्तन हो जाता है। 77 विधायक जीते थे पिछली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के, 65 बचे बीजेपी के पास खुद में। अब इसका क्यों बचे? हाँ, सिर्फ डर की वजह से। हाँ, 75 में 65 हुए हैं। लेकिन ये सर, आपने बंगाल में डर का तर्क दिया सर, हर जगह तो डर का तर्क नहीं होता ना। पिछले चुनाव के दौरान कितनी बड़ी संख्या में टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, वो डर नहीं था सर। सरकार जी की बात से सहमत हूँ। एक सेकंड, नवीन जी कुछ कह रहे हैं सर। नवीन जी अपनी बात पूरी कीजिए। सरकार जी ने कहा कि बात सही है कि जो इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियां चली गई, टीएमसी वो चली गई, कम्युनिस्ट पार्टी के सारे लोग चले गए, वैसी टीएमसी भी जाने वाले। उसका रीजन क्या है? मेरी बात तो सुनिए ना, आप पहले पूरी बात सुनिए। नहीं, आप पहले पूरी बात सुननी पड़ेगी। मैंने आपकी बात को बड़े धैर्य से सुना, कम से कम 30 सेकंड तो सुन लीजिए। ये मालूम है कि विपक्ष सुनता नहीं किसी की, लेकिन सुनो फिर। विपक्ष कहाँ है? मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष की बात, इसलिए मेरे पक्ष में बात नहीं सुन रहे ना आप, इसलिए राज भाई मेरा कहना ये है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता के लगातार परिवर्तन के साथ साथ हिंसा बढ़ी है, जो भय बढ़ा है, असुरक्षा बढ़ी है, जो आप रोजगार की बात करते हो, पश्चिम बंगाल सारे उद्योग पलायन कर गए हैं, उसका कारण है कि लोग वहां से एक मूक परिवर्तन चाहते हैं। जी, वो शांतिपूर्ण। आपने परिवर्तन की बात की सर, एक छोटा सा सवाल मैं चाहूंगा।
अजीत जी मुझे बताइए जरा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में चर्चा इस दौरान कंपैरेटिवली कम हुई वो है वक्फ बिल को लेकर के। पश्चिम बंगाल के अंदर बड़े बड़े प्रदर्शन हम लोगों ने देखे, सड़कों को कई दिनों तक जाम किया गया, लोग काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन करने के लिए आए थे। क्या चुनाव के दौरान वो फैक्टर रहेगा? अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए वहाँ पे जो मेजॉरिटी मैं बोलता हूँ, जैसे आउट ऑफ 160%, ठीक है, आउट ऑफ 160 मतलब 60% मेजॉरिटी जो वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स हैं, वो उनका पक्ष जो है वो रहता है कि बीजेपी के जो अगेंस्ट में जो मजबूत पार्टी है उधर देना है जी। तो ज़्यादातर जैसे मुर्शिदाबाद और मालदा को छोड़ दीजिए जहाँ पे ट्रायंगल कॉन्टेस्ट होंगे, क्योंकि कुछ पॉकेट्स में जो है कांग्रेस का थोड़ा बहुत से है, इस वजह से थोड़ा बहुत दो चार सर और नहीं एक हाँ जंगल महल के भी कुछ कुछ सीटों पर 2 से 6 सीटों में। नहीं, लेकिन एक मैं बताऊं ना कि जो वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा अनंत ने उठाया,